गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में एक नया चैप्टर, एक नई वर्कशीट पढ़ने वाले हैं, वर्कशीट 20, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। क्या सीखने वाले हैं जिसमें हम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। चलिए, तो आज हम यही सीखेंगे कि हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं, आपको वो पहले देखने हैं, पढ़ने हैं और जानने हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर दें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, वो क्या है देखिए आप। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, वो क्या है देखिए। तो पहला क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई, WHY, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। WHY, वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई का यूज हम आस्क फॉर रीजन और पर्पस, मतलब वाई का यूज हम कारण पूछने के लिए या पर्पस पूछने के लिए करते हैं। तो जैसे वाई हैज ही डन दिस, मतलब क्या हुआ, उसने यह क्यों किया है। तो यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हो कि उसने ये काम क्यों किया है, कारण पूछ रहे हो ना, रीजन पूछ रहे हो। तो आपको क्या समझ आया, हम वाई का यूज रीजन पूछने के लिए और पर्पस पूछने के लिए करते हैं। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कब, WHEN, व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। व्हेन मीन्स क्या होता है बच्चों, कम। व्हेन का यूज हम रेफर टू टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों, टाइम जानने के लिए। तो एक बार बताती हूँ मैं, जैसे आपको मैंने पूछा आपसे व्हेन विल द बस कम। व्हेन विल द बस कम मतलब बस कब आएगी, बस कब आएगी। तो आप क्या जानना चाहते हो, बस कब आने वाली है, यह समय जानना चाहते हो। तो हम व्हेन का यूज क्यों करते हैं, व्हेन का यूज हम वी वांट टू नो द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब हम एक्शन जानने के लिए, एक्शन का समय जानने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों, एक्शन का समय जानने के लिए, मतलब जो भी काम है, जो भी चीज है वो कब होगी, ये जानने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। तो व्हेन का यूज किसके लिए किया जाता है, रेफर टू टाइम। ओके, चलिए उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ का यूज हम क्वेश्चन मतलब हाउ का यूज हम मैनर बताने के लिए करते हैं। किसके बारे में बताने के लिए करते हैं, मैनर के बारे में पूछने के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज है वो कैसी है, ठीक है। तो हाउ का यूज हम क्यों करते हैं, आस्क अबाउट द मैनर एंड मेथड। किसके लिए करते हैं बच्चों, आस्क अबाउट द मैनर एंड मेथड, मतलब जो भी चीज है उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि जो चीज है वो कैसी है। जैसे कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल कैसे आते हो, बस से आते हो, ट्रेन से आते हो, तुम स्कूल कैसे आते हो। हाउ डू यू कम टू स्कूल, समझ आया आपको। तो बच्चों हम हाउ का यूज कब करते हैं, ये जानने के लिए कि जो भी काम है, जो भी एक्शन में है वो आप कैसे करते हो। तो हाउ का यूज आस्क अबाउट टू मैनर होता है। किसके लिए होता है, आस्क अबाउट द मैनर। हाउ का यूज हम क्यों करते हैं, मैनर के बारे में पूछने के लिए। बताइए क्यों करते हैं, मैनर के बारे में पूछने के लिए। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। और व्हाट का यूज हम क्यों करते हैं, पता है आपको, बताइए व्हाट का यूज हम क्यों करते हैं, बता सकते हो आप। किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन, टर्म या कंडीशन क्या है, ये जानने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। तो किसके लिए करते हैं, आस्क ऑफ इंफॉर्मेशन, की मतलब उसका नाम क्या है, वह क्या करता है। तो इस सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। ओके, तो व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या।
WHAT वॉट, वॉट मीन्स क्या। वॉट का यूज इंफॉर्मेशन पूछने के लिए किया जाता है। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है वो है हुज। क्या है बच्चों? हुज। हुज का यूज ओनरशिप के बारे में बताने के लिए किया जाता है। हुज का यूज किसके बारे में बताने के लिए किया जाता है बच्चों? ओनरशिप के बारे में। वी वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली विच पर्सन ओन अ थिंग, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस चीज का मालिक है। हम क्या जानना चाहते हैं बच्चों हुज के बारे में? हम हुज का यूज तब करते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस चीज का मालिक है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आप देखिए, हुज बुक इज दिस, मतलब यह किताब है, उसका मालिक कौन है। तो हुज का मतलब क्या होता है? किसका। तो हमने क्या बोला? हु इज दिस, हुज बुक इज दिस, मतलब यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। तो आपको हुज का यूज समझ आया? हुज का यूज हम टू टॉक अबाउट ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के बारे में बताने के लिए करते हैं। हुज का यूज हम क्यों करते हैं? हुज का यूज हम ओनरशिप के बारे में बताने के लिए करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों? 6 नंबर पर हुम। हुम का मतलब क्या होता है? किसे। हुम का मतलब क्या होता है? किसे। यहाँ पर हम हुम का यूज हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा एक्शन है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर किसे हुआ है, कैसे हुआ है, वो जानने के लिए करते हैं। तो हुम का यूज हम ये जानने के लिए करते हैं कि व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। हम वहाँ क्या जानना चाहते हैं कि हम कौन से व्यक्ति, किस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए हम हुम का यूज करते हैं। वी वॉन्ट टू नो विच पर्सन वन वॉन्ट्स, मतलब हम हुम का यूज तब करते हैं जब हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसने जो काम किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या है? हु। हु का यूज हम बताइए कब करते हैं? हु का यूज हम किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जानने के लिए करते हैं। वी वॉन्ट टू नो द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब हु का यूज हम कब करते हैं? हु का यूज हम किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को जानने के लिए करते हैं। जैसे हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है, तो वो बताएगा ना कि हम वह कौन है। तो हम किसके लिए करते हैं हु का यूज? किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को जानने के लिए करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है विच। विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, ये देखें अब। तो बताइए मुझे, विच का यूज हम क्यों करते हैं, बताइए। विच का यूज हम किसी भी चीज के बारे में ये जानने के लिए करते हैं कि जो चीज है, जो मतलब कई चीजों के बीच में है, उसके विशेष चीज के बारे में जानने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे रेफर टू अ सेट ऑफ चॉइस, मतलब विच का यूज क्यों किया जाता है? रेफर टू अ सेट ऑफ चॉइस, मतलब चॉइस को जानने के लिए कि ये चीज है वो किसकी है, कौन सी बुक। जैसे हमारे पास 5 किताबें रखी हैं, तो मैंने कहा तुम कौन सी बुक चाहते हो इनमें से, विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी बुक लेना चाहते हो या खरीदना चाहते हो। आपके पास 5 किताबें, तो वहां आप किसका यूज करोगे? विच का यूज करोगे, क्योंकि उन किताबों में से आप चॉइस करोगे कि मुझे ये वाली बुक चाहिए। ओके, तो विच का यूज क्यों किया जाता है बताइए। वी वॉन्ट टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग अमॉन्ग मैनी, मतलब कई चीजों में से एक विशेष चीज के बारे में जानने के लिए हम विच का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो वो है वेयर। क्या है? वेयर। वेयर का यूज हम किसके लिए करते हैं, कहाँ के लिए करते हैं? वेयर का यूज हम किसके लिए करते हैं बच्चों? कहाँ के लिए करते हैं, मतलब हम स्थान के लिए करते हैं। मतलब किसी भी स्थान, जैसे कोई काम है, कोई एक्शन है, वो कहाँ हुआ है, कौन से प्लेस पर हुआ है, तो उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर का यूज किस लिए किया जाता है? रेफर टू प्लेस, मतलब जो भी एक्शन है, जो भी इंसिडेंट है, जो भी इवेंट है, वो कहाँ हुआ है, कौन से स्थान पर हुआ है, ये जानने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। ओके, वेयर की स्पेलिंग बोल दीजिए एक बार जल्दी से। WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। चलिए अगला देखिए। तो अगला है हाउ मैनी।
हाउ मच। तो 10 नंबर पर क्या है, हाउ मच, HOWMUCH, हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। बच्चों देखिए, हाउ मच और हाउ मेनी में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जो हाउ मच होता है वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए पूछा जाता है, और जो हाउ मेनी होता है वो काउंटेबल क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं। तो एक बार फिर से बताती हूँ, हाउ मच, HOWMUCH, हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना। तो यहाँ पर हम किसी भी अनकाउंटेबल क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं। जैसे कि ग्लास में पानी कितना है, तो यहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों हम नहीं जानते कि जो पानी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ कितनी कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कितने बच्चे हैं, तो हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। पर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मेरे माता पिता मुझे कितना प्यार करते हैं, तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगी, हाउ मच का, क्योंकि वो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उस चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपकी कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो आप हाउ मच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, हाउ मच का। और अगर आपकी काउंटेबल नाउन है तो आप हाउ मेनी का यूज करेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स समझ आ गए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो अब बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है ये अब हम सीखेंगे। तो देखिए, जब हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही आता है। क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको क्या समझ आया कि जब हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट आता है। फोर्थ नंबर पर वर्ब आती है, और 5 नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इतना क्लियर हुआ बच्चों, बताइए मुझे। तो यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक बार फिर से बोलिए, क्वेश्चन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको ये समझ आया कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कैसे करते हैं। चलिए, तो कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो क्या है, वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। ये तो आप जान ही चुके हो, वाई का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यों। अब देखिए, वाई का यूज हम क्यों करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूं, किसी भी रीजन को पूछने के लिए या पर्पस को पूछने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मैंने, वाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, मतलब तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, आपके अमेरिका जाने का रीजन पूछना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, वाई का। वाई आर यू गोइंग टू अमेरिका मतलब तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। और आप जानते हो क्वेश्चन वर्ड का यूज कैसे करते हैं, क्या स्ट्रक्चर लगता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यही चीजें यूज की गई हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो सेंटेंस क्या बना, वाई आर यू गोइंग टू अमेरिका मतलब तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। ओके, चलिए, तो आपको क्यों का यूज समझ आया। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो बच्चों क्या है अगला, बताइए। वॉट। वॉट मीन्स क्या होता है, क्या होता है वॉट का मतलब क्या, WHAT, वॉट। वॉट मीन्स क्या, क्या। अब इसका सेंटेंस देखिए, वॉट डिड यू नो मतलब तुम क्या जानते थे। वॉट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा। ओके, वॉट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे। मतलब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब तुम कौन सी इन्फॉर्मेशन जानते थे। इन्फॉर्मेशन जानने पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या का यूज करते हैं। तो वही देख लीजिए, आप यहाँ सेंटेंस में भी बता रहे हैं, व्हाट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो हमारा
स्ट्रक्चर यही होता है क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करने का। तो आपको ये सेंटेंस भी समझ आया होगा। चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? अगला है हु। हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब क्या होता है? कौन। WHO हु मीन्स कौन। जैसे हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, मतलब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। हम यहाँ क्या जानना चाहते हैं? हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मतलब उस व्यक्ति की आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, मतलब उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहते हैं। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, मतलब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। क्या हुआ बच्चों? हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। तो इसमें भी देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर अब बच्चों देखिए आप यहाँ पर जो हु का यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है। कहाँ हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पर हुआ है। तो हम हु का यूज सब्जेक्ट के लिए भी सब्जेक्ट की जगह पर ही लगाते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हु भी होता है। तो आपको क्या समझ में आया? हम सब्जेक्ट हु का यूज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। हु का यूज हम वर्ब के सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। वैसे आप जानते हो आइडेंटिटी पर्सन की आइडेंटिटी जानने के लिए करते हैं, पर हु का यूज हम कहाँ पर करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पर सब्जेक्ट भी कौन है? हु ही है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया या क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आया आपको? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी को। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों? तो अब क्या है? हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितने। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। हाउ मेनी स्टार्स शाइन्स इन द स्काई। एक बार फिर से बोलिए, हाउ मेनी स्टार्स शाइन इन द स्काई, मतलब आसमान में कितने तारे चमकते हैं। हाउ मेनी का यूज किसके लिए किया जाता है ये आप जानते हैं। हाउ मेनी का यूज काउंटेबल क्वांटिटी के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हाउ मेनी का यूज क्यों किया जाता है बच्चों? आस्क अबाउट काउंटेबल क्वांटिटी, मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके बारे में जानने के लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। जैसे कि स्टार्स को आप गिन सकते हो, तो यहाँ पर हमने हाउ मेनी का यूज किया है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं और उसका सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्या है? वेयर। और वेयर का यूज हम किसके लिए करते हैं? हम किसी भी स्थान के बारे में पूछने के लिए करते हैं कि जो भी काम है, जो भी इंसिडेंट है वो किस स्थान पर हुआ है, उसके लिए हम वेयर का यूज करते हैं। चलिए वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। इसका सेंटेंस देखते हैं। वेयर विल यू प्ले विद योर फ्रेंड। वेयर विल यू प्ले विद योर फ्रेंड, मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए आप मुझे। वेयर विल यू प्ले, तुम कहाँ खेलोगे? विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तो वेयर विल यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, मतलब तुम अपने मित्रों के साथ कहाँ खेलोगे। वेयर विल यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ बच्चों? तुम अपने मित्रों के साथ कहाँ खेलोगे। तो आपको वेयर का यूज समझ में आया। वेयर का यूज किस लिए किया जाता है? रेफर्स टू प्लेस, मतलब स्थान के लिए किया जाता है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। हाउ मच, कितना। एक बार फिर से बताइए, हाउ मच, कितना। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक इन अ डे। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक इन अ डे, मतलब कितना पानी पीते थे या कितना पानी पिया। ड्रिंक, कितना पानी पिया। इन अ डे, एक दिन में। आप मतलब क्या हुआ बच्चों? तुमने एक दिन में कितना पानी पिया। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक इन अ डे। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक इन अ डे, मतलब तुमने एक दिन में कितना पानी पिया। समझ आया आपको? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेगा। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? देखिए, अगला क्वेश्चन वर्ड है
whom, 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 whom का मतलब क्या होता है? किसे, whom किसे। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। Whom did you invite to the party? Whom did you invite to the party? Whom did you invite मतलब तुमने किसे इनवाइट किया, तुमने किसे इनवाइट किया। टू द पार्टी, पार्टी के लिए या पार्टी में या पार्टी के लिए, ठीक है। तो whom did you से whom did you invite to the party मतलब तुमने पार्टी के लिए किसे इनवाइट किया या फिर किसे आमंत्रित किया। तो क्या हुआ बच्चों, तुमने पार्टी के लिए किसे आमंत्रित किया। Whom did you invite to the party? ओके चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखें और अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, whose। whose का मतलब क्या होता है? किसका। whose का मतलब क्या होता है? किसका। तो यहाँ पर देखिए whose book, किसकी किताब। do you find मतलब ढूंढते हो तुम, तो तुम किसकी किताब ढूंढते हो। Whose book do you find मतलब क्या हुआ बच्चों, तुम किसकी किताब ढूंढते हो। तो देखिए यहाँ पर भी पहले आपका क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमेशा नाउन के साथ आता है बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, किसी भी नाउन के साथ आता है। क्यों आता है बताइए मुझे। क्योंकि हम यहाँ किसी भी चीज की ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हम किसकी ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इस किताब की ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये हमेशा किसी भी नाउन के साथ आता है। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब। तो क्या हो गया बताइए, हुज बुक डू यू फाइंड मतलब क्या हुआ, तुम किसकी किताब ढूंढते हो। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच। विच मीन्स क्या होता है, कौन सी। विच का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन सी। और बच्चों जो विच क्वेश्चन वर्ड है वो भी हमेशा किसी भी नाउन के साथ ही आता है। जो विच क्वेश्चन वर्ड है वो भी किसके साथ आता है, हमेशा किसी नाउन के साथ आता है। ओके तो चलिए देखिए, विच बुक वर दे रीडिंग। विच बुक वर दे रीडिंग मतलब कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, कौन सी किताब वे पढ़ रहे थे। आपने कुछ बच्चों को देखा कि वे एक किताब पढ़ रहे थे, तो आपसे किसी ने क्या पूछा, विच बुक वर दे रीडिंग मतलब वे कौन सी किताब पढ़ रहे थे। विच बुक वर दे रीडिंग क्वेश्चन वर्ड मतलब वे कौन सी किताब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया विच का यूज हम कब करते हैं, बताइए विच का यूज हम कब करते हैं। विच का यूज हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानने के लिए करते हैं। कैसी, हम विच का यूज कई चीजों में से किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानने के लिए करते हैं। ओके चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों हमारा, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। तो व्हेन का यूज कब किसके लिए करते हैं, हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, व्हेन का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए। तो व्हेन विल यू वियर दिस ड्रेस। व्हेन विल यू वियर दिस ड्रेस मतलब तुम इस ड्रेस को कब पहनोगे। व्हेन विल यू वियर मतलब तुम कब पहनोगे दिस ड्रेस, इस पोशाक को। तो व्हेन विल यू वियर दिस ड्रेस तुम इस पोशाक को कब पहनोगे। तो यहाँ पर आप जानना चाहते हो ना समय कि कब आप इस पोशाक को पहनोगे। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है बताइए, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, कैसे। हाउ आर यू फीलिंग मतलब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने आज आपको ऐसे सेंटेंस कराए हैं जिनका यूज करके आप क्वेश्चन वर्ड सीख सकते हैं और आप इनको घर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स को लगाकर बोलना है और सीखना है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। तो होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में घर पर क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए गुड बाय।